चलिए अब बात कर लेते हैं यार, पिछले 4 साल का एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं सारे चैप्टर्स का, कि कौन सा चैप्टर जो है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किससे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो यार अगर मान लो हम बात करें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप पैटर्न यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अच्छा, स्क्रीनशॉट आपको यार लेने की इसकी वैसे जरूरत है नहीं, ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, जो पूरा एनालिसिस है, वो नीचे यार जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया हुआ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर मैं ये पूरी पीडीएफ जो वो अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लेने की आपको जरूरत नहीं है, तो ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न देख रहे हो, हर बार एक एक क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज सबसे हॉट चैप्टर माना जाता है बच्चों ये, इसका क्वेश्चन चाह के भी अगला बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बना सकता। लेंथी क्वेश्चन आता है सीक्वेंस एंड सीरीज का, बट डुएबल क्वेश्चन होता है, तो इस चैप्टर को आप जरूर कर सकते हो। पीएनसी की इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन जेईई एडवांस का एक फेवरेट चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर मैं बात करूं, ये 3-4 साल पहले अगर मैं चला जाऊं तो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट आजकल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इक्वेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन जो वो ज्यादा पूछा जाता है, ज्योमेट्री से थोड़े से कम क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। बाइनोमियल ना के बराबर आता है, क्योंकि ऐसा कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं बनता है। एक बार याद है मेरे को, आई थिंक 19 में ही एक बढ़िया सीरीज के क्वेश्चन जो बाइनोमियल से पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, एंड अगेन प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ऑब्वियसली बात है कि पीएनसी पहले आनी चाहिए। बट अगर यार आप मान लो कि इन दोनों चैप्टर को करते हो, तो सोचो कि 5 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन अगर आप टोटल 22 में बच्चों पूछे गए थे, उसमें से 5 क्वेश्चन 2 चैप्टर से एक बहुत बड़ा वेटेज जो वो माना जाता है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट अगेन जेईई एडवांस का हॉट चैप्टर, और ये भी आसान एक चैप्टर में बच्चों माना जाता है, बट इसके अंदर कम ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से सवाल पूछ लिया गया। इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें जो मिक्स करता है, जैसे अभी मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन जो दिखाया था। चलिए यार अगली बात कर लेते हैं कैलकुलस की, फंक्शन की अगर हम बात करें, बट अगेन वो बेस है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते, बट हाँ उससे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही ऐसे हिला डुले से चैप्टर्स हैं, ये कभी पूछ लिए जाते कभी नहीं पूछे जाते। जैसे यहां पे भी अगर मैं 22 की बात करूं, तो मेरे को याद है अच्छे से दोनों क्वेश्चन जो लिमिट से ही पूछे गए थे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कोई सवाल नहीं पूछा गया था। एमओडी नहीं पूछा जाता जनरली, जेईई मेन स्पेसिफिक चैप्टर आप इसको मान सकते हो। एओडी में पता नहीं 22 में क्या हुआ था, बट ये मेरे को हाईली इसकी थोड़ा सा सेंस आ रहा है कि 23 में काफी सारे क्वेश्चन यार आपको एओडी चैप्टर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये काफी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है और इसमें बहुत सारी वैरायटी की टफ प्रॉब्लम्स जो वो बनाई जा सकती है एक्चुअल में। तो यहां से आप देखो, अगर 22 को छोड़ दो तो 21, 20 और 19 में काफी सारे क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस की भरमार यहां पे पूछी गई थी। इसके बाद में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, और अगर पूछ लिया भी जाएगा तो कम चांसेस है कि आप उसको सोल्व कर पाओ, क्योंकि इंडेफिनिट का एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे कितना भी टफ क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है, कैलकुलेशन जो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो अगर आप यहां से इंडेफिनिट का बेसिक चीजें कर लेते हो, उसके बाद में डेफिनेट पे आप मूव कर जाओ, क्योंकि डेफिनेट से शॉर्ट क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इसके अलावा अगर यार मैं बात करूं, थोड़ा सा नीचे से कट रहा है, शायद मेरे को नजर नहीं आ रहा है, एरिया अंडर कर्व से भी एक सवाल जो हर बार पूछा जा रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो उससे भी बच्चों क्वेश्चन जो वो पूछे जा रहे हैं। चलिए अगली बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अच्छा, मैंने वेक्टर और 3D जो उसको भी यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंक्लूड कर लिया है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि 2022 में अगर यहां पे वेक्टर 3D को मिला दें तो 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8 क्वेश्चन टोटल 6 चैप्टर में से पूछे गए। अगेन हाईली वेटेजफुल चैप्टर्स ये हैं। 21, 20, 19 लगातार इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। आगे की अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री, तो यार ट्रिग्नोमेट्री में आईटीएफ से भी सवाल आते हैं, कंपाउंड एंगल से भी 2022 में पूछ लिया गया था, कि जो कि रेयर होता है। इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जैसे 23 के सिलेबस से हटा दिया गया था, बट अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार आपको ये चैप्टर करना चाहिए, क्योंकि जैसे मेंस के भी सिलेबस में नहीं था, बट मेंस में कुछ शिफ्ट में देखा मैंने, इससे क्वेश्चन जो पूछा गया है, और अगर डायरेक्टली भी क्वेश्चन नहीं आता तो इसका यूज तो आता ही है। बेसिकली साइन रूल, कोसाइन रूल, लेंथ और मीडियन, ये सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना, तो आपको यार ये चैप्टर जो वो भी जरूर करना चाहिए। चलिए यहां पे अगर मान लो मैं कंसाइजली आपके वेटेज की बात करूं जेईई एडवांस 2022 की, तो आप ये 42% जो है वो देख पा रहे हो कि अलजेब्रा का है। सॉरी, अब यहां पे अलजेब्रा में यार मैंने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट क्योंकि कई बार काउंट नहीं किया जाता है, तो वो भी मैंने यहां पे काउंट कर लिया है, तो उसकी वजह से ये वेटेज जो थोड़ा सा और ज्यादा लग रहा है ना। तो इसके बाद में इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस को अगर दोनों को मिला दें तो यहां से यार ये देखो मैं बता देता हूं, डिफरेंशियल 8% पूछी गई है, इंटीग्रल 17, तो इन दोनों का मिला के भी कैलकुलस जो है उसका 25% वेटेज। जनरली
कैलकुलस का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट 2022 में यार ये थोड़ा सा कम देखने को मिला है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री भी ठीक ठाक पूछी गई और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो उसका भी 20 से लेकर 25% के बीच में लगातार वेरी करता रहता है। ये जैसे आप 21 का एनालिसिस देख पा रहे हो, तो यहां पे भी आप देख पा रहे हो कि अलजेब्रा राज कर रहा है सब पे, लेकिन अलजेब्रा तब राज कर रहा है जब मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दे रहा हूं। और कोऑर्डिनेट का भी आपको ज्यादातर परसेंट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने यार वेक्टर और 3D जो है उनको भी इंक्लूड कर रखा है। तो ऑलमोस्ट सेम सा ही पैटर्न देखो आपको नजर आ रहा होगा लगातार सारे ईयर्स में। यहां पे अलजेब्रा का परसेंटेज थोड़ा सा कम हो गया था, और वही जो आपके पास में इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस की मैं बात कर रहा था, वो यहां पे 40% के आसपास जो बच्चों पहुंच गया था। चलिए यार आगे बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, कि पैटर्न क्या रहता है। तो यार अगेन मैं अगर बताऊं कि जेईई एडवांस जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस तो हर बार करता ही करता है, बट अगर मान लो मैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ 22 की बात करूं तो 22 में यार दोनों पेपर में मिला के 3 ही वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट एंड न्यूमेरिकल टाइप। अब बट सिंगल करेक्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट था, एक पेपर में सिंगल करेक्ट के 4 नॉर्मल क्वेश्चन थे, दूसरा जो पेपर था उसमें सिंगल करेक्ट में मैचिंग टाइप वाले क्वेश्चन थे, यानी कॉलम मैच, कॉलम 1 कॉलम 2 और फिर उसके एक एक ऑप्शन जो वो मैच करा के ऑप्शन A B C D में से आपको एक सेलेक्ट करना था। पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन यार पता नहीं क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं। 21 में एक बार पूछे गए थे, दोनों में 4-4 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा 2019 2-3 सालों से पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो वो कहीं ना कहीं मिसिंग क्वेश्चन है। बट अगेन जेईई एडवांस अपना पैटर्न चेंज करता रहता है, तो आपको तो यार सारे पैटर्न जो है इनमें से जो आपको नजर आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करते हुए चलना है। क्लास वाइज वेटेज की अगर हम बात करें तो 12th क्लास का वेटेज जो वो हमेशा से ही ज्यादा रहा है। आप देख पा रहे हो कि यहां से जो छोटे वाली लाइन है वो 11th क्लास का वेटेज है, जो बड़े वाली लाइन है वो 12th क्लास का वेटेज है। तो 19, 20, 21, 22 आप सब में देख पा रहे हो कि यहां पे 12th क्लास का वेटेज बच्चों ज्यादा नजर आ रहा होगा। 22 में टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो अभी 36 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पहले साल में 38 थे, उससे पहले 36 थे, उससे पहले भी 36 थे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी के बीच में वेरी करते हैं, या तो 36 पूछे जाते हैं या 38 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरली। चलिए अब डिफिकल्टी लेवल की अगर मान लो मैं बात करूं तो अगेन देखो जेईई एडवांस का भी जो पेपर है उसमें भी बच्चे काफी बार सोचते हैं कि यार ये तो बहुत टफ प्रॉब्लम आती है मैथ्स की। तो बट यार मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, चाहे जेईई मेन का पेपर हो चाहे जेईई एडवांस का पेपर हो, जिन भी बच्चों को मैथ्स से डर लगता है उनके लिए स्पेशली बात कर रहा हूं मैं कि पेपर में हमेशा कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं। इस बात को अपने माइंड में अच्छे से बैठा लो कि कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा होते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है उन क्वेश्चंस को हम ढूंढ नहीं पाते। जब हम बाद में सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें लगता है यार ये क्वेश्चन आसान था, इसको मैं कर सकता था। आपको यार पूरे पेपर में वही करना होता है, सेलेक्टिव बहुत बनना पड़ता है। आपको देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन जो आपकी रेंज के हैं, क्योंकि आप यार यहां पे भी अगर मान लो मैं आपको बताऊं 2022 का जो पेपर था उसमें 8 क्वेश्चंस इजी थे, उसमें 16 क्वेश्चन मीडियम थे, उसमें डिफिकल्ट जो वो सिर्फ 12 क्वेश्चंस थे। तो क्या ये क्वेश्चन सभी के सभी स्टूडेंट इनको नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो ना, अगर आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छी हो। अलजेब्रा से 3 सवाल आसान पूछे गए हैं, यहां से इंटीग्रल कैलकुलस का मेरे को याद है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के दोनों ही सवाल जो वो काफी आसान सवाल यार यहां पे पूछे गए थे। तो आपको यही चीजें जो वो टारगेट करनी होती है। 21 में भी देखो तो भी 9 क्वेश्चन आसान थे, 2020 में भी देखोगे तो वहां पे भी 9 क्वेश्चन आसान थे। तो इसका मतलब बच्चों ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो आसान नहीं पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को यार आपको टारगेट करना होता है, और मेरी तरफ से मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा भी यार अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपकी जो भी ड्रीम कॉलेज है उसको तो आपको जरूर बताना ही है कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आरबीसी बैच का हिस्सा आप बन सकते हो, जहां पे यार डायरेक्टली गाइडेंस जो है विनीत सर की गाइडेंस और पूरी टीम एडवी स्टार की गाइडेंस जो वो भी आपको लगातार मिलती रहेगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो वो भी उसी के अंदर इंक्लूड है, टेस्ट भी आपके वहां पे होने वाले हैं, लगातार बहुत अमेजिंग क्लासेस जो उसकी होने वाली हैं। तो इस बैच का आप हिस्सा बन सकते हो। इससे रिलेटेड सारी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में बच्चों वीडियो गिवन है, उसको आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो जो नीचे नंबर दिया हुआ है उस पे बच्चों आप कॉल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।